वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है सेटलमेंट ऑफ लोन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर। किस प्रकार से पार्टनर्स की लोन की सेटलमेंट करते हैं, तो सेटलमेंट ऑफ लोन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं कि आप पार्टनर्स के अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर्स के अकाउंट बनाने के बाद वर्ष में अंत में जिस पार्टनर की रिटायरमेंट हो रही उसको या तो कैश में पेमेंट कर दी जाती है, लमसम पेमेंट मेथड से उसके पार्टनर्स लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो किस प्रकार से इसकी लेखा पुस्तक में एंट्री करते हैं, क्योंकि पूरा क्वेश्चन आपने पहले भी कराया आपको और आपको समझाया पूरा डिटेल में है। तो पार्टनर लोन की किस प्रकार से आप एडजस्टमेंट करते हैं, आप सभी जानते हैं कि इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। सीज के जो भी पार्टनर रिटायर हो उसके ऊपर को डेबिट कर देते हैं और पार्टनर लोन अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। लेखा पुस्तकों में इस प्रकार से इसकी एंट्री कर दी जाती है कि जिस बंदे की रिटायरमेंट होगी इसी के ऊपर को डेबिट कर दो और लोन को क्रेडिट कर दो। पर बात आती है कि किस प्रकार से इसको आपने देना है। कि मान लो फॉर एग्जांपल सारा क्वेश्चन करने के बाद एक बंदा है उसको आपने 30,000 जो है वो देना है, और आप उसको 30,000 जो है वो कैसे देते हैं, वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप उसको किस्तों में देते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन के अंदर लिखा है कि आपने जो है 10,000 पर इंस्टॉलमेंट जो आपको उसको देना है और इसके साथ उसको 10% इंटरेस्ट देना है। तो किस प्रकार से लिखा उसको में इसकी एंट्री की जाएगी। तो सबसे पहले आप लोन अकाउंट बनाएंगे। जब आप लोन अकाउंट बनाएंगे जिस बंदी की रिटायरमेंट होगी, अगर एम रिटायर हो तो एम, अगर बी रिटायर हो तो बी, अगर सी तो सी। तो यहाँ मान लो फॉर एग्जांपल सी रिटायर हो तो हम सी का लोन अकाउंट बनाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड इसका डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इसका क्रेडिट साइड। लाइन ऑफ डिमार्केशन पहला कॉलम डेट का, फिर पर्टिकुलर का, अमाउंट इन रुपीस, फिर यहाँ पर फिर अगेन डेट, क्रेडिट साइड में फिर पर्टिकुलर, और फिर इसी प्रकार से अमाउंट इन रुपीस। आप सभी जानते हैं सी की लोन अकाउंट में सबसे पहले सी के लोन अकाउंट को सी के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो आप लिखेंगे 30,000। फिर आपको पता है कि आपने 10,000 एक इंस्टॉलमेंट देनी है। फर्स्ट ईयर के शुरू में आपके पास ये क्वेश्चन थी, आपने एंट्री करी इंटरेस्ट की 10% इंटरेस्ट देते हैं तो 30,000 का 10% होता है 3,000। फिर आपने किस्तों में पेमेंट करनी है। तो किस्त जो आप देते हैं वो 10,000 प्लस इंटरेस्ट के साथ देता है तो टोटल हो गया 13,000। आमने सामने टोटल करेंगे ये आपका 33,000 हो गया। 33,000 में से इसको घटाएंगे तो जो आपके पास बैलेंस बचा उसको लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, और ये आपके पास आया 20,000। आमने सामने 33,000 और 33,000 कर देंगे। फिर कैरी डाउन बैलेंस को ब्रॉट डाउन लिखेंगे शुरू में, अगले साल के शुरू में, तो आपके पास आया 20,000। अब आपने 10% इंटरेस्ट देना है। जब आप 10% इंटरेस्ट देंगे तो बाय इंटरेस्ट इसका 10% हुआ 2,000। फिर आप पेमेंट करेंगे। जब आप पेमेंट करेंगे तो 10,000 किस्त के, 2,000 इंटरेस्ट के, तो टोटल जो है 12,000। फिर आप टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद यू विल फाइंड द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड 22,000। जो आपके पास बैलेंस बचा उसको कैरी डाउन लिख देंगे। ये आपके पास बचा 10,000। आमने सामने जो है 22,000 और 22,000। फिर इस बैलेंस को जो आप यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। फिर आप इस पे इंटरेस्ट लगाएंगे बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बनता है 10,000 का 10% 1,000, और लास्ट में जो किस्त बची उसको आप 2 बैंक करेंगे 11,000, 10,000 प्लस इंटरेस्ट का, और आमने सामने यहाँ पर 11,000 होती है। तो इस प्रकार से जो है वो सेटलमेंट करता है। सिंपल सी बात है कि जो आपको इंस्टॉलमेंट बोली है वो इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट जोड़ के आपने पेमेंट करी। ये जरूरी नहीं है कि आप इंस्टॉलमेंट जो इक्वल दें, आप इक्वल भी दे सकते हैं जैसा क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा। ये भी जरूरी नहीं है कि आप इंटरेस्ट के साथ इंस्टॉलमेंट दें, विदाउट इंटरेस्ट जो आप इंस्टॉलमेंट दें, परंतु इंटरेस्ट जो आपने उसके साथ पार्टनरशिप डीड के अंदर जो बंदा रिटायर हो उसके साथ जो डीलिंग करी है उसको इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा। ठीक है जी। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो 6% पर एनम देना पड़ेगा, अदरवाइज ये जो 10% दिया जाएगा। 10% तब दिया क्योंकि ये डीड में लिखा था, अगर डीड में नहीं लिखा तो 6% पर एनम तेरा डी के अनुसार दिया जाएगा। इस प्रकार से जो है जितने भी लोन है उनकी सेटलमेंट करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि किस प्रकार से जो है वो सेटलमेंट लोन करते हैं। मैंने आपको बताया कि आप किसी पार्टनर्स को जो है वो कैश में पेमेंट ना करके, कई बार क्या करते हैं आप पार्टली पार्ट जो है वो कैश में दे देते हैं और जो बाकी बचे उसको लोन में दे देते हैं। ऐसा करने का मेन मोटिव ये होता है कि व्यवसाय की जो प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन या व्यवसाय की फाइनेंशियल पोजीशन को पूरा होना पड़े, इसलिए आप उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं और इस प्रकार से इसके लिखो उसको मेंटेन करते हैं। एक प्रैक्टिकल करेंगे जिससे आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा। आपके पास जो है 3 पार्टनर है एम, एन और ओ। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1।
30 जून 2014 को जो है आपका एम रिटायर होता है। आपके पास बैलेंस शीट दी है, बैलेंस शीट के साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है कि एम रिटायर फ्रॉम 1 जुलाई 2014। असेट जो है रीवैल्यूड हुए। स्टॉक जो है वो 20,000, स्टॉक जो है वो 22,300 का था, 20,000 का रहा। फर्नीचर भी जो है वो डेप्रीशिएट हुआ, प्लांट एंड मशीनरी भी डेप्रीशिएट हुई, बिल्डिंग भी जो है वो डेप्रीशिएट हुई, और प्रोविजन फॉर जो है डाउटफुल डेट भी जो है 850 बने। तो इसका मतलब है टोटली लॉस हुआ। फर्म की गुडविल जो है वो 6,000 है, और एम को जो है 11,050 जो है पेड किया, और बाकी 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में जो है वो 5% इंटरेस्ट के साथ दिया। रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना, एम्स कैपिटल अकाउंट और लोन अकाउंट बनाना। तो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में हम सबसे पहले रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। सेंटर में जो है रिवोल्यूशन अकाउंट लिखेंगे। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का, अमाउंट इन रुपीज, पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज। क्वेश्चन है राइज ईयर की किस प्रकार से जो है वो सबसे पहले जो है वो स्टॉक की वैल्यू कम हुई, तो स्टॉक जो है वो डेप्रीशिएट हुआ 2,300, क्योंकि 23,000 का था, 23,300 का था, 2,300 रहा। इसी प्रकार से फर्नीचर भी जो है वो 3,500 का था, 500 जो है कम हुआ। प्लांट एंड मशीनरी भी जो है वो कम हुई, प्लांट एंड मशीनरी जो है 750 से कम हुई। बिल्डिंग जो है वो 4,000 से कम हुई। तो इस प्रकार से आपको टोटल लॉस हुआ, और जो आपको लॉस हुआ वो हुआ जी 8,400 जो है वो लॉस हुआ, क्योंकि आपने देखा कि टोटल जो है वो डेबिट साइड का ही आया, क्रेडिट साइड में कुछ नहीं आया। तो 8,400 की राशि को 3:2:1 में बांटा, तो ये आपके पास आया 4,200, 2,800 और 1,400। तो इस प्रकार से जो आपने रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया, उसके बाद आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है। कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ जी 40,000, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 40,000। उसके बाद एन का बैलेंस दिया हुआ 25,000, ओ का बैलेंस दिया हुआ 20,000। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि फर्म की गुडविल दी हुई है 6,000, तो 6,000 का 1/2 3,000 को जो है 2:1 में बांटेंगे, तो देंगे किसको, एम को 2,000 और 1,000, जिसके लिए एंट्री करेंगे बाय एन्स कैपिटल और बाय ओज कैपिटल। फिर कम जो होगी वो किसकी होगी, एन और ओ की, तो आप 2 एम्स कैपिटल 2,000 और 1,000। उसके बाद रिवोल्यूशन का लॉस है, रिवोल्यूशन के लॉस को ट्रांसफर करेंगे 4,200, 2,800, 1,400। और उसके बाद आप सभी जानते हैं यदि ऑलरेडी प्रॉफिट दिया हुआ है 45 रुपये, इस 45 के प्रॉफिट को हमने बांट दिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3:2:1 में 2,250, 1,500 और 750 इस प्रकार। उसके बाद अगर ऑलरेडी गुडविल हो तो उसको राइट ऑफ किया जाएगा, और कुछ है नहीं, आप क्लोज करेंगे। जब आप क्लोज करेंगे तो यू विल फाइंड द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड। इसका टोटल आया 20,750, इसका टोटल आया जी आपके पास 26,500, और इसका टोटल आया 42, 43 और 44,250। 44,250 में से क्लियर क्वेश्चन के अंदर बोला है कि एम को जो है 11,050 पेड कर दिया, और जो बाकी बचा वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। तो 2 एम्स लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। फिर टोटल किया, तो टोटल करने के बाद यह आया 44,250 और 26,500, और इसी प्रकार से 20,750। ठीक है। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि हमने लोन अकाउंट बनाना, जो आपको अभी मैंने बताया भी किस प्रकार से इसको बनाते हैं। सबसे पहले जो कैपिटल का बैलेंस है उसको आप बाय एम के लोन अकाउंट में, क्योंकि जब लोन अकाउंट बनाया जाएगा तो आप सबसे पहले लोन अकाउंट लिखेंगे, फिर लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड। पहला कॉलम डेट का, पर्टिकुलर्स का, अमाउंट इन रुपीज़, डेट पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज़। फिर आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले आप क्रेडिट साइड में बाय एम्स कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। कितना करना जी, 30,000। तो 30,000 का 15% कितना इंटरेस्ट दिया, 5%, सॉरी 5% इंटरेस्ट है 1,500। तो इंस्टॉलमेंट बनी 3 इंस्टॉलमेंट बनी 10,000 की, इंटरेस्ट के साथ देनी है। तो 10,000 टू बैंक करेंगे, 10,000 प्लस 1,500, दैट मीन्स की टोटल जो आएगा 11,500। 31,500 में से 11,500 घटा देंगे तो आपके पास 20,000 बचा। आमने सामने टोटल करेंगे दैट इज 31,500।
इस बैलेंस को एड डाउन को अगले साल के शुरू में बाय बैलेंस ब्रो डाउन करेंगे तो ये आपके पास आया 20,000। 20,000 का 5% 1,000 टोटल करेंगे तो 21,000 है। इंस्टॉलमेंट देंगे 10,000 प्लस 1,000 11,000। जो आपके पास बचा वो बचा 10,000। आमने सामने इक्वल 21,000 21,000। फिर आपने क्या करना है, इसी बैलेंस को फिर ले जाना है क्रेडिट साइड में 10,000। इसका 5% हुआ 500। अगर इंस्टॉलमेंट टोटल की बात करें तो 10,500 और ये भी 10,500। इस प्रकार से 10,500 और 10,500 आपस में इक्वल। तो आपकी जो इंस्टॉलमेंट थी उसको आपने दिया। उसके बाद इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड बिल्स पेबल में कोई चेंज नहीं हुआ, 6,000 का 6,000 रहा। क्रेडिटर्स आपके 12,900 के थे, 12,900 के ही रहे। एम का लोन अकाउंट आप सभी जानते हैं, एम के लोन अकाउंट में 30,000 ट्रांसफर किया तो 30,000। और कैपिटल का बैलेंस की अगर बात करें तो कैपिटल का बैलेंस जो आपके पास दिया हुआ है वो है जी आपका 21,700 जो हमारे पास आया, और 18,350। तो इसका टोटल करेंगे 0 5 0 10 40,050। उसके बाद बैलेंस शीट का टोटल करेंगे, अंत में दोनों साइड का टोटल बराबर आएगा। कैश इन हैंड में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ 150। बैंक का बैलेंस जो है 25,500 था, 11,050 आपने पेड कर दिया तो आपके पास बचा 14,450। इसी प्रकार से बिल रिसीवल के बैलेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, 5,400 का 5,400 रहा। उसके बाद बुक डेप्ट्स जो है वो 17,800 थे, 850 कम हो गए तो आपके पास आया 16,950। स्टॉक जो है 22,300 था, 2,300 कम हो गया तो आपके पास 20,000 बचा। इसी प्रकार से फर्नीचर जो है 3,500 था, 5,000 जो है डेप्रिसिएशन लगा, 3,000 बचा। इसी प्रकार से प्लांट एंड मशीनरी 9,750 थी, 750 डेप्रिसिएशन लगा, 9,000 की बची। बिल्डिंग जो है 24,000 की थी, 4,000 डेप्रिसिएशन लगा, 20,000 की बची। और अगर आप इसका टोटल करेंगे तो टोटल जो है वो बोथ साइड का इक्वल आएगा। और ये आपके पास आया वर्ड्स, और जो भी आप इसका क्लोज करने के बाद जो इसका टोटल आया वो आप लिख देंगे। तो ये आपके पास बैलेंस शीट का टोटल आया 88,950, 88,950 और 88,950 बोथ साइड का इक्वल आया। तो ये 29। क्वेश्चन नंबर 30, ए बी एंड सी आर पार्टनर। सी रिटायर हुआ फर्म से, उसकी रिटायरमेंट के टाइम में 3 लाख उसके लिए ड्यू थे। इट वॉज एग्री दैट इंस्टॉलमेंट एवरी ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर प्रिपेयर सीज लोन अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग केस। फर्स्ट कंडीशन है कि आपने ईयरली इंस्टॉलमेंट देनी है 15% इंटरेस्ट के साथ, और 5 इंस्टॉलमेंट में आपने देना है, तो इसका मतलब है 60,000 की एक इंस्टॉलमेंट हुई और प्लस इंटरेस्ट के साथ देनी है। और अगला कंडीशन में ये कि आप बोलता है कि आपने 1 लाख रुपए इंस्टॉलमेंट देनी है और 15% इंटरेस्ट के साथ, और आउटस्टैंडिंग बैलेंस को जो है फर्स्ट 4 ईयर में ही आपने खत्म करना है। रिमेनिंग बैलेंस इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन 5th ईयर। जो 4 इंस्टॉलमेंट आपने 1 लाख की देनी है और जो बाकी लास्ट में बैलेंस बचेगा वो 5वें ईयर में आपने इंटरेस्ट के साथ दे देनी है। तो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे, आपके सामने क्वेश्चन हाँ, सीज लोन अकाउंट, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड। पहला कॉलम डेट का, पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज, डेट पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज। तो सबसे पहले सी की कैपिटल का जो ड्यू था टोटल वो था 3 लाख। बहुत इजी क्वेश्चन होता है, अगर एक बार समझ आ जाए तो 3 लाख का आप सभी जानते हैं इस पे इंटरेस्ट जो है 15% है, तो दैट मीन्स की 45,000। तो 45,000 जो इंटरेस्ट बना, टोटल बन गया जी आपका 3,45,000। आपको बोला कि आपने इंटरेस्ट प्लस 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो एक इंस्टॉलमेंट बनी 60,000 की प्लस इंटरेस्ट के साथ 1,05,000 आपने दिया। 1,05,000 जब आपने दिया तो आप इसका टोटल करेंगे तो ये आपके पास आया 2,45,000। जो आपके पास बैलेंस कैरी डाउन बचा वो बचा जी 2,40,000। 3,45,000 टोटल हुआ और 2,40,000 जो है वो बैलेंस बच गया। इस बैलेंस को आप ले गए अगले साल बैलेंस ब्रो डाउन कि शुरू में 240 का जो है आपने इंटरेस्ट दिया, और इसका इंटरेस्ट जो है आपके पास अगले साल जो है इसका 15%, 240 का 15% बना 36,000। आपने टोटल किया तो ये आया 2,76,000। आपने 2 बैंक किया 60,000 प्लस इंस्टॉलमेंट अर्थात 60,000 प्लस 36,000 तो 96,000 आ गया। 96,000 करने के बाद आपने इसको जोड़ा, 96,000
के बाद जब आपके पास बैलेंस आया 2,76,000 में से आपने 96,000 घटाया तो आपके पास जो बैलेंस आया उसको लिखा आपने। ये कितना है जी 96,000, जब इसमें से घटाएंगे तो आपके पास बैलेंस बचेगा 1,80,000। 1,80,000 आपके पास बैलेंस बचा। 1,80,000 के बैलेंस को आप यहाँ ले गए। 1,80,000 का 15% किया। 1,80,000 का 15% करने के बाद ये आपके पास आया 27,000। तो 27,000 इसमें आपने जोड़ा तो आ गया 2,07,000। आपने इंस्टॉलमेंट दी 60,000 प्लस 27,000 तो आपके पास 87,000 हुआ। 87,000 में से ये 2,07,000 में से आपने 87,000 घटाया तो आपके पास आया 1,20,000। 1,20,000 को आप फिर यहाँ पर लेके बाय बैलेंस ब्रोक डाउन 1,20,000। 1,20,000 का आपने 15% किया तो आपके पास आया 18,000। इंटरेस्ट जो दिया आपने बाय इंटरेस्ट, जिसको आप बोलते हैं बाय इंटरेस्ट। फिर आपने किस्त दी तो 2 बैंक किया। 2 बैंक में 60,000 प्लस 18,000 दैट इज 78,000। 78,000 138,000 में से घटाया आपने तो आपके पास बैलेंस बचा 60,000। इस 60,000 को आप लेके बाय बैलेंस ब्रोक डाउन 60,000 और 60,000 का 15% आपके पास आया 9,000। 9,000 इसका टोटल किया तो 2 बैंक किया 60,000 प्लस 9,000 69,000। ये आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट थी, किस्तों के द्वारा दिया आपने। और इस प्रकार से आपका ये सेटलमेंट ऑफ लोन था सीज के लोन अकाउंट में। दूसरा कंडीशन बताइए कि 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट में आपने देना है परंतु 1 लाख की किस्त देनी है आपने। तो किस प्रकार से आप इसकी लेखा पुस्तकों में एंट्री करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि आपने सबसे पहले सीज लोन अकाउंट बनाया। पहला कॉलम डेट का, फिर पर्टिकुलर का अमाउंट इन रुपीज़, डेट पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज़, सी की कैपिटल में ट्रांसफर किया 3 लाख रुपए। आपने इंटरेस्ट दिया। इंटरेस्ट कितना बना जी 3 लाख का 15% 45,000। इसका टोटल किया तो आ गया 3,45,000। आपने किस्त दी 2 बैंक, वो दीजिए आपने किस्त के साथ 1 लाख प्लस 45,000 1,45,000। तो आपके पास बैलेंस बचा। आपके पास जो बैलेंस बचा वो सॉरी किस्त जो आपने दी वो 1 लाख की दी। 1 लाख की दी क्योंकि इसमें 1 लाख की ही किस्त देनी है। तो आपके पास 2,45,000 जो है बैलेंस बचा। और आपका आमने सामने जो है 3,45,000। इस बैलेंस को आपने बाय बैलेंस ब्रोक डाउन लिखा, कैरी डाउन को फिर ब्रोक डाउन लिखा। ये आपके पास 2,45,000 आया। 2,45,000 का आपने 15% किया तो इसका 15% जो आपके पास आया वो आया 36,750। तो ये 36,750 को आपने जोड़ दिया तो ये आपके पास आया 057। उसके बाद 2,81,750। 1 लाख की आपने किस्त दे दी, 2 बैंक किया, इसका टोटल किया 2,81,750। इसको आप यहाँ से यहाँ ले गए जी। फिर थर्ड ईयर के शुरू में 1,81,750। फिर आपने 15% इंटरेस्ट दिया। इसका 15% इंटरेस्ट जो बनता है 1,81,750 का 27,263। तो 27,263 आप ले गए, उसको आपने जोड़ा। यहाँ पर किस्त दी पहले 1 लाख की। 1 लाख की किस्त देने के बाद इसका टोटल किया तो आया 2,09,013। आमने सामने जो है दोनों का बराबर आ गया 2,09,013। उसके बाद आप इसको बैलेंस को ब्रोक डाउन को 4th ईयर में फिर लेके बाय बैलेंस ब्रोक डाउन 4th ईयर में। ठीक है जी। तो आपका इसका लिखेंगे जी बाय बैलेंस ब्रोक डाउन 1,09,013। फिर आपने 15% इंटरेस्ट दिया 4th ईयर में। और 4th ईयर में जो इसका इंटरेस्ट बना वो बना 16,352। फिर आपने 1 लाख की फिर इंस्टॉलमेंट दी। 1 लाख की इंस्टॉलमेंट देने के बाद आपके पास जो है 2 बैंक किया और आपके पास आया 1,25,365। आमने सामने 1,25,365। फिर बैलेंस कैरी डाउन को आपने बाय बैलेंस ब्रोक डाउन लिखा और बाय बैलेंस ब्रोक डाउन जो है आपका आया 25,365। फिर आपने इस पर फिर इंटरेस्ट दिया 15% बाय इंटरेस्ट और वह बाय इंटरेस्ट जो है आपका बनता है 3,805 टोटल किया। और जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है उसको दिया आपने वाई 29,170 और आपने 2 बैंक किया और आमने सामने 29,170 आपस में आप उसका
बराबर है क्या। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 30 सेटलमेंट। 31 द बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी हु आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। आपके पास बैलेंस शीट दी हुई है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है कि बी रिटायर हुआ, स्टॉक जो है डेप्रिशिएट हुआ 6%, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है 5% डेटर पे बने, फैक्ट्री बिल्डिंग जो है वो 20% एप्रिशिएट हुई, प्रोविजन जो है वो मेड आउटस्टैंडिंग लीगल शेयर 770, गुडविल ऑफ द फर्म जो है 10,800, बी जो है का शेयर ऑफ गुडविल भी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू ए एंड सी, गोइंग फ्यूचर प्रॉफिट 5:3, नो गुडविल अकाउंट इज रेज्ड। आपने गेनिंग रेशियो भी निकालना है इसमें। गेनिंग रेशियो जब आप निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास गेनिंग रेशियो में गुडविल को बांटेंगे। न्यू फर्म की कैपिटल दी हुई है 28,000 फिक्स कर दी, और ए और सी इसको 5:3 में बांटेंगे। एक्चुअल कैश जो है वो पेड और बाय ए एंड सी, मतलब ए अगर कम है तो वह लेकर आएंगे और ज़्यादा है तो वह बिजनेस से निकाल लेंगे। तो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे, आपके सामने क्वेश्चन। सबसे पहले आपका स्टॉक डेप्रिशिएट हुआ 6%, 8,000 का 6% जो है 480, तो आपके पास 480 आया जी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है वो आपके 5% बने, 5,000 का 5% होता है 250, 100 रुपीज़ पहले ही है तो इसका मतलब है 150 और बनेगा 150। उसके बाद आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस, या उसके बाद आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस जो है 770 से बढ़े, इससे भी लॉस हुआ। बिल्डिंग जो है लैंड एंड बिल्डिंग जो है अप्रिशिएट हुई 20%, तो ये आपके पास 5,000 आई। यू विल फाइंड द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड, और ये टोटल जो है वो क्रेडिट साइड का ज़्यादा आया, तो ये आपके पास 5,000 आया। आमने सामने जो है 5,000 लिखेंगे, जो 5,000 और 5,000 लिखेंगे। जो आपके पास बैलेंस बचा, आपको जो प्रॉफिट हुआ वो आज 3,600। इस 3,600 की राशि को कैपिटल के प्रोपोर्शन में, दैट मीन्स कि जो इसका कैपिटल का प्रोपोर्शन आया 4:3:2, 4:3:2, 36,000 को आपने 9 से डिवाइड किया तो आपके पास आया 4,000, 4,000 को 4 से तो 1,600, 3 से तो 1,200 और 2 से तो 800। तो इस प्रकार से जो आपने इसको बांट दिया। और फिर उसके बाद आप, ये था जी आपका रिवोल्यूशन अकाउंट। उसके बाद आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ, ए का दिया हुआ 20,000, बी का आपके पास दिया है 15,000 और सी का आपके पास दिया है 10,000। फिर रिवोल्यूशन का प्रॉफिट है, इसको बांटेंगे तो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट है 1,600, 1,200 और इसी प्रकार से 800। फिर फर्म की गुडविल को आप बांट देंगे। फर्म की गुडविल जो है वो 10,800 थी, 10,800 में जो है बी का हिस्सा है, उस बी के हिस्से को जो है ए और सी देंगे, मतलब ए और सी देंगे किसको, ए को, बी को, क्योंकि बी रिटायर हुआ, इसमें बी रिटायर हुआ तो ए और सी देंगे इसमें। तो किस प्रकार से इसको दिया जाएगा, ये आपके पास जो है 1,950 और इसी प्रकार से 1,650 और कम होगा जी ए और सी का, तो 2 बीज कैपिटल 1,950 एंड 1,650 बी के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। इसको जोड़ेंगे तो जब आप इसका टोटल करेंगे तो बी का जो टोटल आया वो आपके पास आया 9,800 और ये 9,800 की राशि को बी के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे 9,800। फिर उसके बाद इसका टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद यू विल फाइंड द टोटल क्रेडिट साइड 10,800 और इसका आपके पास आया 21,600। इसी प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे 21,600, 19,800 और 10,800। फिर इसका बैलेंस निकालेंगे। तो बैलेंस निकालने के बाद आपने देखा कि ए का बैलेंस आया 19,650 और सी का बैलेंस आया 9,150। फिर उसके बाद इसका टोटल करेंगे जी। टोटल करने के बाद हाँ आपने इसका बैलेंस ब्रो डाउन लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रो डाउन 19,650 एंड 9,150। उसके बाद आप लास्ट कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। कैपिटल को एडजस्ट किया जाएगा इसके न्यू रेशो में, तो 28,000 की कैपिटल को जो है 5:3 में एडजस्ट करेंगे तो इसका बैलेंस आना चाहिए 17,500 और इसका बैलेंस आना चाहिए जी 10,500। इसका मतलब है कि सी का कम है इसलिए सी लेकर आएगा 10,500 में से आप 9,150 घटाएंगे तो 1,350 और ए का जो ज़्यादा है इसलिए ए जो है 19,650 में से जो है 17,500 का है तो 2,150 जो है ये निकाल लेगा। और इस प्रकार से जो है आमने सामने आप टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद
वो साइड का टोटल ज़्यादा आएगा। फिर हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में सबसे पहले कैश का बैलेंस, कैश का आरंभिक बैलेंस आपके पास दिया था 5500, इसमें और लेकर आया जी, कौन लेकर आया जी, 1350 आपका सी लेकर आया, और ए ने जो है इसको निकाल लिया 2150 में, तो 4700 बैलेंस बचा। सन्डी लेटर आपके पास 5000 शुरू में थे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बने इसमें 250 के, तो 4750 आपके पास बैलेंस बच गया। स्टॉक जो है आपके पास 8000 का था, 26% जो है डेप्रिसिएशन लगा, तो इस 7520 जो है वो बैलेंस बच गया। प्लांट एंड मशीनरी में कोई चेंज नहीं हुआ। लैंड बिल्डिंग जो है अप्रिशिएट हुई, ये 30,000 होगी। और इसी प्रकार से अगर डेटर की बात करें तो डेटर में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, 6900। आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस 770 के बने। बी का लोन जो है वो 19,800 बैलेंस बचा था। और अगर कैपिटल का बैलेंस करें तो 17,500 और 10,500, और अगर टोटल की बात करें तो ये 28,000। और अगर बैलेंस शीट के टोटल की बात करें तो बैलेंस शीट का टोटल आया 55,470, इसी प्रकार से 55,470। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 31।